हरारा सांप सब दिन तुम बीजेपी का नाम बोलकर मुसलमान को डराना भड़काना ही किया है। आज तक इनके रीजन में कहीं राइट नहीं है। किसने भड़काया है? अरे इससे पहले वाला सरकार 90 वाला सरकार जो 15 साल रहा उसने किया है। डराया है? बिल्कुल कराया है, क्या नहीं किया। डरा के रखना तो क्या हुआ, मुसलमानों को डरा के रखना तो क्या हुआ। आज इतना बड़ा मुसलमानों को नौकरी मिला है, चाहे वो तालीम मरकज हो या टोला सेवक हो, घर घर में जो आप बच्चों को 15 जो रुपया जो देते हैं, हमारा विकास समाज में हुआ है। क्या लालू जी ने किया था? पूरा 20-25 राइफल लेकर चलता था, कोई पुलिस बोलने वाला नहीं था, किसी को दम नहीं था, घर में किसी का बढ़ जाता था, किसी का कुछ करके चल जाता था। उस समय की माहौल ये थी। और सुनिए, मेरे यहाँ खुद किन बार पहुँच गया का एक दिन में 12 बजे दिन में, कहाँ है फल्ला बाबू, लखन बाबू कहाँ है? हुमायूं अंसारी है, हम उनको बहुत बढ़िया से जानते हैं। आज से नहीं, बहुत सीनियर है। तेजस्वी से बच्चा था, वो बोल रहा है कि 38 साल के या 37 साल के हुए हैं, 30 साल का कहानी सुना रहे, 34 साल का। अब हम आज तक कहीं पुल पुलिया नहीं था। क्या उस टाइम विकास नहीं था? क्या संविधान में विकास लिखा हुआ नहीं था? नहीं, करना ही नहीं था, करना ही नहीं था। सिर्फ डरा डरा के वोट लेना। आपका चैनल क्या है नाम? द फ्रंट न्यूज। ठीक है, इसको भले किस बस्ती में रखेगा, इसको टीवी पे लाइएगा कि रखेगा बाहर? तो हमारे लिए छोड़ दीजिए ना, कुछ हम पूछ लेते हैं। छोड़ दीजिए हमारे लिए भी। ये नीतीश कुमार जी ने 20 बरस तक गलती किया था। गलती किया था? हाँ। कैसे? इसीलिए ऐसा प्रतिनिधि को टिकट दिया था। हाँ। अब की बार नीतीश कुमार ने सूझबूझ के साथ कलाधर मंडल जी को जो टिकट दिया है, इनका छवि चांद में दाग है, सूरज में दाग है, कलाधर मंडल के चरित्र में दाग नहीं। चुनाव आते ही ऐसे ही सबको कोई जी कहता नहीं, है। हम एक जनता है और जनता आपको विश्वास नहीं है तो यहाँ से ½ किलोमीटर बिरौली बाजार है, एक मार्केट में जाके पता लगाइए कलाधर मंडल का क्या पहचान है। जहाँ जिसका सामान लिया है उनको पैसा वापस भी किया है, लेकिन वो नहीं है कि आइएगा और जाइएगा। बहुत अच्छे परिवार के हैं और अच्छे व्यक्ति हैं। अच्छा, एक चीज समझाइए कि जो ऊपर से आवाज आ रही है, तेजस्वी कह रहे हैं हम सरकार बना रहे हैं, तो यहाँ रुपौली में भी तो एक देखिए, तेजस्वी कौन कह रहा है कि सरकार हम नहीं बनाएंगे? जनसुराज भी कह रहा है हम सरकार बनाएंगे, और तेजस्वी भी बोल रहे हैं हम भी सरकार बनाएंगे। हम तो सरकारें में, हम एनडीए के सरकार में है साहब। हम 20 साल तक जोते हैं, हमने सिर्फ एक कैंडिडेट बदला है, फिर हमारे साथ सारा जनता है रुपौली विधानसभा का। इस बार छुट्टी हो जाएगी। जी हाँ, छुट्टी तो आपका हो जाएगा। आप सोच रहे हैं क्या? हर घर नौकरी हम दे रहे हैं। जी हाँ, कौन कहा? वो कहने के लिए क्या कहिएगा भाई, उनका मुंह है, बोलने के लिए बोलता है, आप उसको रोकिएगा। हम करके दिखाते हैं। उसने कहा 200 यूनिट देंगे, हमने 125 तुरंत दिया। जो हमारे पास जितना चादर होगा उतने तो पैर फैलाएंगे। तो ज्यादा क्या है, 125 है कि 200? 125 हमारे लिए ठीक है, 200 ठीक नहीं। झूठा सरकार है। जी हाँ, उसने वादा किया है, दिया नहीं है। दिया नहीं है। क्या लालू जी को हम आज से जानते हैं? तब से जानते हैं? वो तब से जानते हैं, 90 से जानते हैं। अच्छा। जी हाँ। अब बोलिए उसके बाद किसके बारे में पूछते हैं? कह रहे हैं ना कि पलायन रोकेंगे। देखिए ना, रुपौली में उद्योग धंधे नहीं है। मोदी जी लगातार कह रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में कि उद्योग धंधे लगाएंगे। लग रहा है आपको? हम यहाँ मोदी जी का बात करने नहीं आए हैं, हम नीतीश बाबू का बात कर रहे हैं। एनडीए ही जो मैनिफेस्टो तैयार किया है। हमारा सरकार क्या सोच के उसके साथ है, उसकी मन की बात तो हम नहीं कहेंगे। हम यही जानते हैं कि बिहार में बहुत बेनिफिट है, बिहार के अंदर हम लोग बहुत अच्छे से, और मेन बात है मुसलमान को इन्होंने मार्गदर्शन दिखलाया है नीतीश कुमार ने। और लालू जी ने क्या किया है वो हम आपको बता दिया कि वो हरारा सांप सब दिन तुम बीजेपी का नाम बोलकर मुसलमान को डराना भड़काना ही किया है। आज तक इनके रीजन में कहीं राइट नहीं है। किसने भड़काया है? अरे इससे पहले वाला सरकार 90 वाला सरकार जो 15 साल रहा उसने किया है। कराया है? बिल्कुल कराया है, क्या नहीं किया। डरा के रखना तो क्या हुआ, मुसलमानों को डरा के रखना तो क्या हुआ। आज इतना बड़ा मुसलमानों को नौकरी मिला है, चाहे वो तालीम मरकज हो या टोला सेवक हो, घर घर में जो आप बच्चों को 15 जो रुपया जो देते हैं, हमारा विकास समाज में हुआ है। क्या लालू जी ने किया था? आप लालू के सरकार में तो तन भर के होंगे आप।
हाँ तो और पूछिए क्या पूछते, उसका जवाब देंगे। यही कि वो कह रहे हैं कि हम मौका तो दीजिए, 20 दिन में निर्धारित कर देंगे योजना। अरे भैया हम तो जब झूठे बोलना है तो हम 20 घंटा का भी वक्त ले लेंगे। झूठ बोल रहे हैं, झूठे बोलना है तो फिर बातें क्या है। देख रहे हैं, कह रहे हैं युवा आदमी झूठ बोलेगा, तेजस्वी झूठ बोलेगा। झूठ बोलेगा तो जरूर बोलेगा, यानी लॉलीपॉप दे रहा है जनता को, हम ये कर देंगे तब न कि सबको बलगला करके सोचता है हम सरकार में आ जाए। लेकिन जनता जान रही है हम क्या हैं और हमको कितना लोग ठग चुका है। सब आता है कहता हम ये करेंगे वो करेंगे, करता है कुछ नहीं। जो भी किया है नीतीश सरकार ही किया है। आज रोड जो है हमारे गाँव में इतना कीचड़ था, जाने का रास्ता नहीं था, आज उसका देन है जो कि मेरे घर तक रोड है, हर गली गली रोड है, शिक्षा है। अभी तक ये स्वास्थ्य विभाग में कोई दवाई नहीं था, डॉक्टर नहीं बैठता था, अभी डॉक्टर है, दवाई है, हर चीज की व्यवस्था है। क्या कोई कमी तो नहीं रखे हैं? अभी जितना है व्यवस्था मान लिया जाए, जितना रहेगा उतने ने नौकरी चाकरी दे देगा। एकाएक चाहे हम नौकरी जैसे तेजस्वी जी कर रहे हैं, हम हर घर नौकरी दे देंगे। अब बताइए कितना घर है, वो देने का औकात है किसी को? मतलब किसी कोई भी सरकार आ जाएगी तो ये नहीं कर पाएगा घर घर नौकरी। ये है लॉलीपॉप सरकार। सिर्फ 500 रुपए में आपको सिलेंडर नहीं चाहिए? 500 में सिलेंडर नहीं चाहिए? नहीं वो नहीं देंगे, वो खाली बोलते हैं देंगे, कुछ नहीं। सिर्फ हवा हवाई है उनका। जब गद्दी वो भी है तो चीफ मिनिस्टर बन चुका है, डिप्टी सीएम बन चुके हैं। क्या किया उस समय हमको ये बताइए। उस 17 महीने का कार्यकाल का गाना कर रहे हैं आप, कह रहे हैं 17 महीना में कि कौन बहाल किया? नीतीश बाबू की वो किए हैं, बिना नीतीश बाबू हो गया काम है। उसके पीछे पिताजी उनका 15-20 साल रहे, उसकी माँ रही, क्या किए? उस समय स्कूल में ताला लग गया था, एक भी टीचर रिटायर होकर सब स्कूल से गायब हो गया, ताला लग गया स्कूल में, ऐसा नौबत हो गई थी। रात में चल नहीं पाते थे, दिन में नहीं चल पाते, रात में छोड़िए। यही रोड है, इसी रोड से किरमल पूरा 20-25 राइफल लेकर चलता था, कोई पुलिस बोलने वाला नहीं था, किसी को दम नहीं था, घर में किसी का बढ़ जाता था, किसी का कुछ करके चल जाता था। उस समय की माहौल ये थी। और सुनिए मेरे यहाँ खुद किरमल पहुँच गया का एक दिन में, 12 बजे दिन में। कहाँ है फलना बाबू, लखन बाबू कहाँ है? खोज लिया, लेकिन पिताजी हिम्मत आ गए। हाँ, इसके बाद वो बहुत बात बोलने लगा। हाँ, तब तक हम लोग भी फ़ोन किए, उससे भयंकर लोग थे, उसको बुला करके तब उसको किट आउट किए थे। ये नौबत थी हम लोगों को। रात में हम लोग रात में चारों तरफ गाँव घूरते थे, इतना किरमल आता था कि हम लोग तीर भरोसा लेकर के घूरते रहते थे। ये नौबत थी। रात को घर को जोगना पड़ता, गाँव को जोगना पड़ता था, वो नौबत थी। रात में शाम में कोई महिला हमारी बच्ची स्कूल नहीं जा पाती सही से, लेडी कहीं है, उसको अपहरण हो जाता था, ये होता कुछ किडनैप हो गया, ये हाल थी। चाचा आप एक समझाइए तो हमको। वो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि केजी से लेकर पीजी तक फ्री में पढ़ाएंगे, संभव है? वो कुछ भी कर सकते हैं, वो उनके लिए सक्षम है। आपको एक बात और बता दें कि जब हमारे बिहार के अंदर इतना मदरसा था, 800 से 900 रुपये का तनख्वाह नहीं दे पाते थे लालू जी, और मदरसा वाले को क्या कहता है पटना में वो मारा था, वो भी मुझे याद है। जी हाँ, याद नहीं रहेगा जी। उसके बाद आज नीतीश कुमार का सरकार बना है। सबके साथ जो होना चाहिए, बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है, याद रखिएगा। कह रहे हैं कि छुट्टी 25 में छुट्टी हो रही है, आप कह रहे हैं। अरे भैया छुट्टी किसका हो रहा है? समय बताएगा। छुट्टी किसका हो रहा है? छुट्टी तो उसका होगा जो छुट्टी मांग रहा है, हमको छुट्टी दो, उसका होगा, इसका थोड़ी छुट्टी होगा। लेकिन आप ऐसा कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम तो एक तरीके से मुसलमानों के रहनुमा हैं। कौन? वही तेजस्वी लालू यादव। अरे भैया आपको बोले न, वो कैसा रहनुमा है? आप भाई हमसे नाम पूछिए, मेरा नाम हुमायूं अंसारी है, हम उनको बहुत बढ़िया से जानते हैं। आज से नहीं, बहुत सीनियर है। तेजस्वी से बच्चा था, वो बोल रहा है कि 38 साल के या 37 साल के हुए हैं, 30 साल का कहानी सुना रहे, 34 साल का। अब हम आज तक कहीं पुल पुलिया नहीं था। क्या उस टाइम विकास नहीं था? क्या संविधान में विकास लिखा हुआ नहीं था? नहीं, करना ही नहीं था, करना ही नहीं था। सिर्फ डरा के वोट लेना था, घोटाला करना था, अतला खुदना था। और क्या पूछते हैं, बोलिए। कह रहे हैं कि अब हमारे वो ज्यादातर अपने माता पिताजी पे नहीं जाना चाहते, अपनी सरकार का 17 महीने का गुण गाते हैं। देखिए 17 महीने के गुण गाते हैं। वो मंत्रिमंडल में थे, एक मंत्री था, उनको नीतीश बाबू ने मौका दिया कि बउआ तुम आगे बढ़ चढ़ के काम करो,
और कुछ भी करोगे तो मेरे साइन से ही तुम 17 तुम 2 लाख या 4 लाख को तुमने नौकरी दिया, अपने घर से नहीं दिया है, अपनों ही के रीजन में न दिया हो। और उसके बाद आप क्या पूछते हैं न सब नौकरी के बारे में? नौकरी के बारे में तो आप बस्ती में रखिएगा, नौकरी नहीं देगा, नहीं देगा। उन्हीं के रीजन में सुनिए साहब, उन्हीं के रीजन में बगल से रेलवे लाइन पास हुआ है। आज 20 साल होने जगह रामविलास जी जो दिए थे उस वक्त में रेल मंत्री थे, उसी टाइम में पास हुआ है। वो रेल मंत्री रहे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी जो करा रहे हैं नीतीश बाबू के बहुत ऐसे मंत्रिमंडल के लोग हैं, उनके सहयोग से होता है। कुछ युवा है। हाँ भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है इस बार रुपौली में? रुपौली में तो यहाँ एनडीए की सरकार बन रही है। हाँ। और हम लोग जो विकास कार्य हुआ है यहाँ, जैसे पुल पुलिया हो गया, सड़कों का जाल हो गया, स्वास्थ्य विभाग में हो या विद्यालय स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हर एक क्षेत्र में काम हुआ है। उसको देखने के बाद भी जितनी भी हमारे वृद्ध महिलाएं, वृद्ध अभिभावकगण हैं, उनके लिए सरकार ने 400 रुपये की जो प्रोत्साहन राशि एक पेंशन के रूप में मिलता होता है, उसको अब बढ़ा करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, विपक्ष कह रहा है बटन दबाया था, डराया था, तब दे के निकला है पैसा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नीतीश जी सबके लिए सोचते हैं। उन्होंने 1100 रुपये सबों के लिए किया है पेंशन। उसके बाद बिहार में प्रत्येक घर के लिए 125 यूनिट बिजली भी मुफ्त है, राशन मिल रहा है। 125 ज्यादा है कि 200? 100 जो मिल रहा है हम उसकी चिंता करें ना, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आदमी झूठा वादा कर रहा है, सही बोल रहा है, कौन जाने गया। 125 तो हम लोगों को मिल रहा है अभी, हम वो देखेंगे ना। क्या जुमले के पीछे क्यों भागेंगे? हमें तो 125 अभी मिल रहा है। जुमला लग रहा है, पूरा जुमला है। इतने दिन से गए कहाँ थे? इतने दिन से गए कहाँ थे? जब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में तेजस्वी जी थे, उस समय उप मुख्यमंत्री थे वो, उस समय भी बोल सकते थे वो 200 यूनिट का करवाइए। मुख्यमंत्री जी के पास प्रस्ताव तो रख सकते थे, क्यों नहीं रखे उस समय? एक बात, रुपौली में क्या पोजीशन है? कह रहे हैं कि यहाँ त्रिकोणीय मामला है या कांटे की टक्कर है? कुछ नहीं है, यहाँ एनडीए की जीत है। नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री फिर 25 से 30 में रहेंगे। और यहाँ एनडीए जदयू समर्थित जो प्रत्याशी हैं कलाधर बाबू, उनकी जीत निश्चित है। जनता ने ठान लिया है। पिछली बार ऐसे प्रत्याशी क्यों चुनना चाहते हैं? शिक्षित हैं, काम किया है, जो शासन में रहा है, एक्सपीरियंस है ना उनको, इनको भी अनुभव है ना। अनुभव शासन में रहने से नहीं होता है, विकास करने से होता है। मन में विकास की डोर होना चाहिए कि हमको विकास करना है। ऐसा थोड़े है विकास मतलब कि कोई भी खड़ा हो जाएगा। पहले से है जो विकास ही नहीं किया है, उसको वोट दे करके फिर समय बर्बाद कर दें, समय गंवा दें? ये बताइए। लोग कहते हैं हमको मौका दीजिए, हमको क्या 5-5 साल मौका देते देते आदमी का जीवन समाप्त हो जाए? हम लोग तो अभी तो मान लीजिए 2005 से अभी 25 है, 20 साल का कार्यकाल तो हम लोग कम से कम नीतीश जी का देख ही लिए हैं। अभी का जो बच्चा जन्म लिया होगा 2005 के बाद का, उनको क्या पता है पहले का बिहार किया था, अब का बिहार किया? अब तो वो जन्म लिए, रोड पर चले आए, स्कूल मिल गया, स्वास्थ्य विभाग मिल गया, पुल पुलिया मिल गया, बस मिल गया, ट्रेन मिल गया, फ्लाइट मिल गया। इससे पहले कहाँ था? तो अभी के युवाओं को उतनी जानकारी नहीं है। हालांकि उनके पूर्वज लोग, उनके पिताजी, दादाजी या समाज के जितने भी लोग हैं वो बताते हैं पहले क्या था, अभी क्या है। तो ये परिवर्तन है। अच्छा, अभी परिवर्तन होगा, यही तो कह रहे हो? नहीं, परिवर्तन हो चुका है, अब क्या होगा? नीतीश जी परिवर्तन के बाद से ही है ना, 2005 से परिवर्तन ही हुआ है। अब क्या परिवर्तन होना? युवा है, युवा को मौका दीजिए ना। हो युवा, हम लोग नीतीश जी अभी भी जिस तरह से कार्य करते हैं, युवाओं से कम थोड़ी कार्य कर रहे हैं। काम के प्रति ललक होनी चाहिए। शरीर से बूढ़ा नहीं होता है आदमी, मन से बूढ़ा होता है। आप जवान रहेंगे, काम ही नहीं करेंगे तो आप मन से बूढ़े हैं। अच्छा, जीविका दीदी को कह रहे हैं कि परमानेंट कर देंगे, पैसा दे देंगे हर महीना। कौन बोल रहे हैं? वही तेजस्वी। हम नहीं जानते हैं। नहीं जानते? हम कहाँ जानते हैं? जानते ही नहीं महाराज। नहीं जानते हैं। कब बोला, नहीं बोला, वो क्या बोलता है नहीं बोलता है, उसके बारे में हम लोग क्या सोचेंगे? जो कभी कुछ किया ही नहीं है, अब बोल रहा है। बोलने कथनी करने में अंतर होता है भैया। आप बोल दीजिएगा कि जाइए फलाना जगह, वहाँ ये चीज़ रखा हुआ है, ले आइए, वहाँ जाएगा है ही नहीं। एक सवाल बताइए, राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जो है ना ड्रामा कर रहे हैं छठ पूजा को लेकर के, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, छठ पूजा तो ड्रामा नहीं है, उस पर हम टीका टिप्पणी भी नहीं करना चाहते हैं। ये कह रहे हैं लेकिन ना, देखिए, ये लोक आस्था का पर्व है। वो अगर कह रहे हैं तो उनको, हमको लगता है कि उनको यहाँ की जानकारी नहीं है, धरातल की। धरातल के लोगों की जानकारी नहीं है छठ पूजा कितना महत्वपूर्ण चीज़ है, ये उनको इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। इसलिए हमको लगता है कि उनको कहीं और जा कर के कहीं माथा नहीं टेकना चाहिए। उनको जो है कि क्या बोलेंगे, पूरा निहुर के। क्या लग रहा है भाई साहब, इस बार क्या माहौल है? इस बार
रुपौली विधानसभा में जी। एनडीए की लहर है। कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? बहुत प्रत्याशी तो अब हैं। प्रत्याशी यहाँ जान लीजिए, हम लोग चाहते हैं कि कलाधर मंडल हाँ एक शिक्षक रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी पूर्व में मुखिया भी रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और आज तक रुपौली को अशिक्षित हाँ ही सो विधायक मिला। अशिक्षित अशिक्षित हाँ जिसको कोई माने ठप्पा मार बुझिए। और इस बार हाँ लोग जान चुका है, जागरूक हो गया है कि अब रुपौली को शिक्षित प्रत्याशी चाहिए जो रुपौली विधानसभा को सजा सके, संवार सके। अरे सर, यहाँ तो मौका लोगों को 5-5 बार, 3-3, 4-4 बार लोगों को मिला है। 3-3, 4-4 बार मौका मिला है, लोगों ने देख लिया, लोग ठगा सा महसूस किया कि नहीं, अब पढ़े लिखे लोगों को ही अगर हम लोग जिताएंगे तो बिहार विधानसभा में वो क्षेत्र की समस्या को और अन्य जो भी समस्या हो उसको उठाएगा और उस क्षेत्र का विकास करेगा। क्षेत्र का विकास। जनार्दन से रायशुमारी का दौर जारी रहेगा। बहरहाल यहाँ पे लेंगे विराम। लेकिन आप ये समझिए कि रुपौली की जो बात कही जा रही, जो जमीनी हकीकत कही जा रही है कि तब का कैसे था, आपका कैसे है, अभी जो प्रत्याशी लगे हुए हैं अपनी बारी का इंतजार करने में, उनको जनता किस बेस पे चुनना चाहेगी, किस आधार पर चुनना चाहेगी, कह तो सभी रहे हैं कि सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन वक्त लगेगा और इसका परिणाम जब 14 को आएगा तब पता लगेगा। कैमरा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज़, रुपौली, पूर्णिया।